तो नरक क्या है प्रभु? बोले नरकस्तम उन्नाह। नरकस्तम उन्नाह क्या? बोले तमोगुणी बुद्धि हो जाए और बात बात में क्रोध आता रहे, बोले तुम नरकई में पड़े हुए हो वृंदावन। तमोगुणी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं रहता, वो हमेशा नरक में पड़ा है। और सतोगुणी व्यक्ति मृत्युलोक में नहीं रहता, वो तो मृत्युलोक में रहता हुआ भी स्वर्ग में रह रहा है। स्वर्ग सत्व गुणोदय और नरकस्तम उन्नाह। नरक क्या है? बोले तमोगुण। बात बात में गालियां देना, कड़ुआ बोलना, और किसी ने कुछ कह दिया तो उसी को गांठ बांध के बैठ गया। संत का क्रोध तो गुणी हृदय बना लो वृंदावन। तुम्हारा हृदय सतोगुणी हो जाए, तुम यहीं बैठे स्वर्ग में हो। हंसते रहोगे, खिलखिलाते रहोगे, खेलते रहोगे, खाते रहोगे, खिलाते रहोगे, मस्त रहोगे। किसी की बात का तुम्हारे दिमाग पर जल्दी असर नहीं होगा। सतोगुण की वृद्धि स्वर्ग। और नरक में कौन लोग रह रहे हैं? भगवान ने कहा स्वर्ग में तो कोई कोई रहता है मृत्युलोक निवासी, ज्यादातर तो लोग नरकई में रहते हैं। तो नरक क्या है प्रभु? बोले नरकस्तम उन्नाह। नरकस्तम उन्नाह क्या? बोले तमोगुणी बुद्धि हो जाए और बात बात में क्रोध आता रहे, बोले तुम नरकई में पड़े हुए हो वृंदावन। तमोगुणी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं रहता, वो हमेशा नरक में पड़ा रहता। और सतोगुणी व्यक्ति मृत्युलोक में नहीं रहता, वो तो मृत्युलोक में रहता हुआ भी स्वर्ग में रह रहा। स्वर्ग सत्व गुणोदय और नरकस्तम उन्नाह। नरक क्या है? बोले तमोगुण। बात बात में गालियां देना, कड़ुआ बोलना, और किसी ने कुछ कह दिया तो उसी को गांठ बांध के बैठ गया। संत का क्रोध पानी की लकीर होती, और मूर्ख का क्रोध पत्थर की लकीर होती। बात समझ में आई कि नहीं? संत का क्रोध पानी की लकीर, पानी में आगे लकीर बनाते जाओ, पीछे मिटती जाएगी। और गीले सीमेंट में तुमने एक बार निशान लगा दिया, जिंदगी नहीं उठ सकती। एक बार जरा सी खटपट हो गई, सारी जिंदगी के लिए गांठ बांध के बैठो। बोले मूर्ख है, वो एक नंबर का मूर्ख है, चाहे कितने पढ़ा लिखा हो। और बात हुई, लड़ लिया, झगड़ लिया, अब फिर मिले थोड़े से मत। बोले ये संत, ये विद्वान। छोटे बच्चों की कितनी कट्टी होती रहती, कैसे लड़ते झगड़ते रहते, और फिर आधा घंटे बाद फिर मिलकर के इकट्ठे होकर के खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं। अरे तुम बच्चों से भी ज्यादा गए बीते हो गए हो कि जरा सी बात में वर्षों हो गए, तुम मुंह फुलाए बैठे हो, वो उस तरफ फूला है, तुम इस तरफ फूले। बोले तुम तो मूर्ख हो, मूर्ख हो, नरक में रह रहे। नरकस्तम उन्नाह। देखो हम नहीं कह रहे, ये तो भगवान कह रहे। संत गांठ नहीं बांधता, क्योंकि अगर वो गांठ बांध के रखेगा संसारी बातों के, तो भजन कैसे करेगा? भजन तो वही करेगा जो गांठ बांध के नहीं रखता। तुम्हारी चापलूसी में भगवान खुश नहीं होंगे, तुम्हारी सरलता में भगवान खुश होंगे। याद रखो। एक लेक्चरर था, लड़की पढ़ने गई,
उसकी किताब में कोई रुपए थे 150 नहीं। लेक्चरर को पुस्तक की जरूरत पड़ी, उसने जरा मांगा लड़की से, दे दिया। उसने देख के कोई चैप्टर पढ़ा दिया, कोई बात भूल रही होगी बता दी और पुस्तक लौटा दी। लड़की ने देखा तो उसमें नोट नहीं था। बोले लेक्चरर ने मेरा नोट 100 का या 50 का जो था ले लिया। मास्टर साहब आप इसमें नोट था मेरा 50 का। उन्होंने कहा कि बेटी हमको तो नहीं मालूम, हमने तो लिया नहीं। फिर मेरा नोट गया कहां? उसने जाकर के प्रिंसिपल से शिकायत कर दी कि मैंने का पुस्तक दी और उसमें नोट था और नहीं। प्रिंसिपल ने बुलाया लेक्चरर को और कहा लड़की के रुपए आपने लिए? उसने कहा नहीं लिया। आपको रुपया देना है? क्योंकि लड़की कह रही नहीं दोगे आपको मैं डिस्चार्ज करा दूं। ठीक है साहब आप करा दीजिए। रुपये मैंने फिर जाके पढ़ाने लगा। किसी से कहा ही नहीं क्या कि मुझे चोरी लगा रही है, कि मैंने रुपए नहीं लिए हैं, कि मैं सौगंध उठा सकता, कुछ नहीं। पढ़ाता। जब शाम को छुट्टी का समय हुआ तो लड़की प्रिंसिपल के पास आई, सर मुझे माफ कर दें, वो नोट कवर के नीचे दब गया था और वो पुस्तक में नहीं दिख रहा था। अभी मैंने देखा तो कवर के नीचे था। उसमें मेरी गलती है, लेक्चरर की कोई गलती। बात समझ रहे हो कि नहीं? प्रिंसिपल ने बुलवाया उसको, लेक्चरर, और कहा भाई आप माफ कर देना हम लोगों को, इस लड़की ने आपको चोरी लगा दी और मैंने आपको डांट दिया ये नोट की पुस्तक में। बोले अच्छी बात। फिर जाके पढ़ाने लगा। एक दिन फिर बुलवाया मास्टर को प्रिंसिपल ने और कहा लेक्चरर महोदय आप पर चोरी का इल्जाम लगाया गया, आपने स्कूल के किसी व्यक्ति से कहा ही नहीं, आप पढ़ाते ही रहे, चुपचाप रह गए बिल्कुल आप। अब फिर ये पता लग गया कि लड़की की गलती है तो आपने उस लड़की को डांटा नहीं। वो आपकी क्लास में पढ़ने आ रही, आप उसको पढ़ाते जा रहे हो पहले की तरह। क्या बात? हम किस पर ज्यादा विश्वास करें? देखो भगवान क्या कहते हैं, सुन। आज तुम अपने बेटों पर ज्यादा विश्वास करते हो, पोतों पर ज्यादा विश्वास करते हो, परिवार के सदस्यों पर ज्यादा विश्वास करते हो, लेकिन भगवान का उत्तर तो सुनो। भगवान कहते हैं उधो गुरु ही सच्चा भाई बंधु है, गुरु से बढ़कर के तुम्हारा सगा दुनिया में कोई नहीं है। और वो गुरु कौन है? बोले मैं ही गुरु बनकर के तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं, वृंदावन। जब हम किसी को डांट देते हैं तो पहले कह देते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें निकालेंगे नहीं, पर तुम्हारी एक कमियां हैं, वो तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम इन कमियों को निकालो। तुम्हें निगल रहा है, तुम्हें पथभ्रष्ट कर रहा है, पर तुम्हारी बुद्धि में बात आती नहीं, तुम अपनी अकड़ लिए बैठे हुए हो। जो व्यक्ति विरोध को स्थायी मान लेता है, हम एक छोटी सी गलती में विरोध को जिंदगी भर के लिए बांध के करो, एक नंबर का मूर्ख कहलाता है। और जो बात आई गई करी कराई और फिर दिन 2 दिन 4 दिन में मिल गए, बोले वो बुद्धिमान होता है, वो संत कहलाता है। वृंदावन नरकस्तम उन्नाहा, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। अच्छा भाई बंधु हमारे कौन है? हम किस
पर ज्यादा विश्वास करें। देखो भगवान क्या कहते हैं, सुनो। आज तुम अपने बेटों पर ज्यादा विश्वास करते हो, पोतों पर ज्यादा विश्वास करते हो, परिवार के सदस्यों पर ज्यादा विश्वास करते हो, लेकिन भगवान का उत्तर तो सुनो। भगवान कहते हैं, उन्हों गुरु ही सच्चा भाई बंधु है, गुरु से बढ़कर के तुम्हारा सगा दुनिया में कोई नहीं है। और वो गुरु कौन है? बोले मैं ही गुरु बनकर के तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं, वृंदावन। जब हम किसी को डांट देते हैं तो पहले कह देते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें निकालेंगे नहीं, पर तुम्हारी एक कमियां हैं, वो तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम इन कमियों को निकालो, क्योंकि तुम हमारी शरण में आए हो, तुमने हम पर विश्वास किया है। हमारे व्यवहार में कमी दिख सकती है, पर हमारे प्यार में कभी नहीं दिखेगी। तुम्हारे हित चिंतक हैं, हम तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। क्या है? पर तुम अपनी कमियां निकालने की कोशिश करो। ये कितना बड़ा शब्द है। हमारे गुरु जी जिन्होंने हमको व्याकरण पढ़ाया, विद्यार्थी सेवा करता, जब वो विद्यार्थी बीमार पड़ा, उसको उल्टियां हुई तो गुरु जी ने साफ किया, उसको दस्त लगने लगे तो गुरु जी ने साफ किया। उसके हमें खाली समय मिला तो हम अपने बच्चों के यहाँ, पोतों के यहाँ क्यों नहीं गए? तुम्हारे पास क्यों दौड़ के आए? क्योंकि तुम हमारे लिए उदास हो रहे हो, तुम हमें अपना मान बैठे हो। तो अगर तुम हमें अपना मानते हो तो हम भी तो तुम्हें अपना माने हुए हैं। पर अगर कोई कमियां नजर आती हैं तो फिर बताना तो पड़ेगा। बोलो वृंदावन। ये भगवान का शब्द अपने अंदर बांध के रखो। बंधुर गुरु अहम सखे। तुम्हारे भाई बंधु कौन है? बोले हमारे भाई बंधु गुरु। जैसे रवि है, कहता गुरुजी मेरा तो घर आश्रम है, मेरे नाते रिश्तेदार आप हैं और यहाँ के रहने वाले लोग हैं। क्या समझ रहे हो? मुझसे गलती हो तो मुझे समझा दिया जाए, मुझे डांट दिया जाए, पर अब ये घर छोड़ करके मुझको जाना नहीं। देखो कितने अच्छे शब्द होते। कथा में साथ जाता है, जितने नोट हम देंगे उसको, भाई एक सप्ताह यहां कथा रही तो ये ले, जितने नोट मिलेंगे सब लाके हमारे सामने रख दे। हम कहेंगे रवि उठा ले जा, 100 का नोट हमने ले लिया। किसी की शादी होगी नहीं जाएंगे, ब्याह होता नहीं जाते, कोई और समस्या नहीं जाएंगे, कथा उस शहर में, इसलिए वहां चले जाए। समय मिला तो आपके पास आ गए। इसका मतलब क्या है कि आपके प्रति हमारा अपनापन है, गंगा मैया के प्रति अपनापन है। ये कहने लगते हैं गुरुजी हम उदास हो जाते हैं, आप बहुत दिन के चले जाते। हमने कहा देखो अगर तुम उदास होते हो तो हम भी तो उदास होते हैं। हमें खाली समय मिला तो हम अपने बच्चों के यहाँ, पोतों के यहाँ क्यों नहीं गए? तुम्हारे पास क्यों दौड़ के आए? क्योंकि तुम हमारे लिए उदास हो रहे हो, तुम हमें अपना मान बैठे हो। तो अगर तुम हमें अपना मानते हो तो हम भी तो तुम्हें अपना माने हुए हैं। पर अगर कोई कमियां नजर आती हैं तो फिर बताना तो पड़ेगा। बोलो वृंदावन। ये भगवान का शब्द अपने अंदर बांध के रखो। बंधुर गुरु अहम सखे। तुम्हारे भाई बंधु कौन है? बोले हमारे भाई बंधु गुरु। जैसे रवि है, कहता गुरुजी मेरा तो घर आश्रम है, मेरे नाते रिश्तेदार आप हैं और यहाँ के रहने वाले लोग। क्या समझ रहे हो? मुझसे गलती हो तो मुझे समझा दिया जाए, मुझे डांट दिया जाए, पर अब ये घर छोड़ करके मुझको जाना नहीं। देखो कितने अच्छे शब्द होते। कथा में साथ जाता है, जितने नोट हम देंगे उसको, भाई एक सप्ताह यहां कथा रही तो ये ले, जितने नोट मिलेंगे सब लाके हमारे सामने रख दे। हम कहेंगे रवि उठा ले जाए,
100 का नोट हमने ले लिया, 50 ले लिए, बाकी 2000 ले जा। कहता मैं क्या करूंगा? हमने कहा हम क्या करेंगे तेरे लेकर? अरे रख ले, तू किसी काम आएगा। बेटे भी नहीं देते, अपनी कमाई तो बेटे भी नहीं देते बाप को, और तू तुझे जो मिलता थोड़ा तुला प्यार नहीं हो रहा उससे। बोले वृंदावन, क्या समझे? तो गुरु ही तुम्हारे सच्चे भाई बंधु नाते रिश्तेदार हैं। और भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही गुरु बन करके आता हूं। हर शिष्य अपने गुरु को भगवान के रूप में देखे, अपने भाई बंधु के रूप में देखे, अपने माता पिता के रूप में देखे। अपने जीवन का समर्पण गुरु के प्रति हो गया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। वृंदावन। अच्छा, अब अगली बात सुनो। हमारा घर कौन सा है? बोले जी हमारा घर तो दिल्ली में है, हमारा घर तो जबलपुर में, हमारा तो पंजाब में। नहीं, ये तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा घर है। गृहम शरीरम मानुष्यम, क्या समझा? ये जो तुम्हारा घर है, कौन सा घर है? बोले तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा घर है। अच्छा, धनवान कौन है? जिसके पास नोट ज्यादा है वो धनवान है? बोले नहीं, जिसके अंदर सद्गुण ज्यादा है वो धनवान है। वृंदावन। पैसे वाला धनवान नहीं कहलाता, जिसके अंदर सद्गुण ज्यादा होते हैं वो धनवान कहलाता है। क्योंकि पैसा तो आया चला जाएगा, लेकिन गुण जो अंदर आ गए वो कहां जाएंगे? तो पैसा बढ़ाने के बजाय अपने गुण बढ़ाना सीखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। धनवान कौन है? बोले जिसके अंदर सद्गुण भरे पड़े। और दरिद्री कौन है? बोलो भाई, दरिद्री किसे कहते हैं? आप कहोगे जिसके पास पैसा ना हो वो दरिद्री है, यही है ना? भगवान कहते नहीं, दरिद्रो यस्त संतुष्ट, जो असंतोषी है, लोभी है, वो अरब खरब पति होके भी कंगाल। दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट। आपने दृष्टांत कई बार सुना होगा, फिर दोहरा देते हैं। एक बार एक फकीर, जिसके यहां काफी लोग आते जाते थे, ठहरते थे, खाने पीने की व्यवस्था, उसने सोचा कि अकबर के यहां जाकर के कुछ मांग लाऊं, क्योंकि अकबर इस समय भारत का राजा है, शहंशाह है। वो फकीर गया तो देखा चादर बिछा के अकबर खुदा से मांग रहा था, या अल्लाह, या खुदा, इतना और मेरा राज्य बढ़ा दे, इतना और मेरा राज्य बढ़ा दे, मुझे सारी दुनिया का शहंशाह बना दे। वो फकीर खड़ा हुआ, वापस लौट के चल पड़ा। अकबर ने सोचा, आया और खड़ा हुआ, लौट गया, क्या हुआ? नमाज अदा करके नौकर से कहा, बुलाओ फकीर। बुला लाया, आगे बैठा ला। आप कैसे आए और वापिस चल पड़े? आप बिना उद्देश्य के आना तो होता नहीं व्यक्ति का। आए हो, कुछ उद्देश्य तो होगा। उसने कहा कि अकबर, मैं आया था मांगने के लिए, क्योंकि मैं फकीर हूं, मेरे यहां लोग आते जाते रहते हैं सत्संग के लिए। सोचा था कि तुम्हारे यहां से कुछ ला करके इनको खिला पिला दूंगा, लेकिन यहां आके मैंने देखा कि ये तो दूसरा फकीर है, मैं छोटा फकीर हूं, ये बड़ा फकीर है। अरे तिलमिला उठाओ तो अकबर सुन करके, मैं कैसे फकीर? मैं इतनी स्टेट का मालिक, मुझे तुम फकीर कह रहे?
और बड़ा फकीर माने बड़ा भिखारी, मैं छोटा भिखारी और आप। उसने कहा सुनिए, मैं तो आपसे 1-2 कुंटल गेहूं मांगने आया था, 1-2 कुंटल चावल मांगने आया होऊंगा, थोड़ी सी दाल मांगने आया, और आप तो स्टेट की स्टेट दूध का दूध मांग रहे हो। इसका मतलब है कि मैं छोटा भिखारी और आप बड़े भिखारी। लज्जित हो गया अकबर, लज्जित हो गया। बात तो ठीक है, कितना धन तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन अगर तुम्हारा लोभ अभी जिंदा है, तुम और बड़े होना चाहते हो, तो तुम गरीब ही हो। दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट। और कृपण कौन है? कंजूस किसको कहते हैं? जो कभी दान न करे उसको कंजूस कहते हैं ना। भगवान उसकी दूसरी व्याख्या करते, जिसकी इंद्रियां अभी जीती नहीं गई, जिसकी इंद्रियां भोग मांग रही हैं और जो निरंतर भोगों के पीछे दौड़ रहा है, वही कृपण। किंचित वित्त होगा। दूसरा व्यक्ति सत्संग से उठ के काम में जा रहा है, वो सोचता है यहां बैठेंगे तो नुकसान होगा। नहीं समझ में आई बात? जो थोड़े भी धन का नुकसान सहन न कर सके, जो ज्ञान पाने के लिए अपना टाइम और अपना पैसा न लगा सके, वो कृपण होता। संगति बैठा। गुणेषु असक्तः धीराशः। जो गुणों में आसक्त, समझ में आ रही है कि ना? संगम सर्वथा त्याज्य, संगम सर्वात्मना त्याज्य। अकेले रहो बिल्कुल, किसी के संपर्क में नहीं। जो भिक्षा में प्राप्त हो जाए खाना, अकेले। अकेले रहा ना जाए तो संतों के बीच में रहे। असक्ता धीराशा। जो गुणों में आसक्त नहीं होता, वही समझदार है, क्या समर्थ है, स्वतंत्र है। जिसकी वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। ये जो तुम्हें बताया गया, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए ऊढ़ों, इनका जो अपोजिट दूसरा, बहुत ऊंची बात है भाई। किसी के गुण और दोष देखना, ये भी एक दोष है। ना तो तुम किसी के गुण देखो, ना किसी के। अच्छा, स्वप्न में तुम्हारा पड़ोसी दान करता हुआ नजर आया तुम्हें, और है 1 नंबर का कंजूस हो, तो तुम जाग के और उसको सेठ जी, दानी जी कहोगे? बोलो भाई। और स्वप्न में कोई गोहत्या करता हुआ तुम्हें दिख गया, जाग के उस पड़ोसी को पापी कहोगे? क्यों? बोले दोनों मिथ्या है। वो दान कर रहा था स्वप्न में, वो भी मिथ्या है, और वो गोहत्या कर रहा था, वो भी मिथ्या। स्वप्न के दृश्य मिथ्या। इसी तरह जागृत अवस्था में कोई गुणवान है तो भी मिथ्या है, और दोषवान है तो भी मिथ्या है, क्योंकि सब यहीं रह जाने वाले हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि न किसी के गुण देखो और न किसी के दोष देखो। गुणस्तु है वर्जिता, उभय वर्जिता। गुण यही है कि तुम न किसी के दोष देखो और न किसी के गुण देखो। और बिना देखे न रहा जाए तो दूसरों के गुण भी देखो, दोष देखो। मदालसा ने अपने बेटे से कहा था कि बेटा, संग किसी प्रकार का भी हो छोड़ देना अच्छा, चाहे वो सत्संग हो और चाहे कुसंग हो, दोनों छोड़ो। बेटे ने कहा कि मां बिना संग के ना रहा जाए तो? बोले फिर सत्संग ही करना, कुसंग नहीं। बात समझ में आ रही है कि ना?
संगम सर्वथा त्याज्य, संगम सर्वात्मना त्याज्य। अकेले रहो, बिल्कुल किसी के संपर्क में नहीं। जो भिक्षा में प्राप्त हो जाए खाना, अकेले पर अकेले रहा ना जाए तो संतों के बीच में रहना, जो ईश्वर के गुण गाते हो, जो ईश्वर का चिंतन करते हो, जो दूसरे के दोषों को छुपाते हो, उनके पास हो। ज्यादा अच्छा तो अकेले रहना, नहीं रह सकते हो तो संतों में रहना, कुसंग में नहीं जाना। इसी तरह यहां भगवान कह रहे हैं कि न किसी के गुण देखना, न किसी के दोष देखना, पर देखे बिना न रह जाए तो दूसरों के गुण ही देखना, दोष नहीं देखना। कितनी सुंदर बात। देखना हो तो किसी के गुण ही देखो, किसी के दोष नहीं देखो। क्यों? तुम दूसरों के गुणों का चिंतन करोगे तो तुम स्वयं गुणी हो जाओगे, और दूसरों के दोषों का चिंतन करोगे दोषी हो जाओगे। अरे भाई, तुम अंग्रेजी के शब्द हमेशा कानों में सुनते रहोगे तो तुम्हारे दिल में अंग्रेजी भर जाएगी, भर गई कि नहीं भरी? और तुम संस्कृत हमेशा सुनते रहे होते तो तुम्हारे अंदर संस्कृत भर गई होती। जो सुनते रहोगे वही तो अंदर भरेगा। तो इसी तरह तुम दूसरों के दोष ही भरते रहे तो तुम खुद ही दोषी हो गए कि नहीं हुए? अगर भरना ही है तो दूसरों के गुण अपने अंदर लाओ, दोष क्यों लाते? भाई, गन्ना आया है, तुम्हें स्वाद लेना है तो उसका रस निकाल लो, छिलका उसको फेंक दो। बादाम खानी है तो गरी निकाल लो और छिलका फेंक दो। ये तो समझदारी है। और तुमको नहीं साहब हम तो इसकी छिलका ही खाएंगे, तो फिर तो जानवर हो गए। तो जानवर छिलका खाता है। किसी के गुण देखो, देख नहीं है तो दोष नहीं देखो। और ऊंची बात तो यही है कि न किसी के गुण देखो, न किसी के दोष देखो, क्योंकि जागृत अवस्था भी स्वप्न की तरह एक अवस्था है। गुण भी यहीं रह जाएंगे, दोष भी यहीं रह जाएंगे। अपने को तो निर्मल होकर ईश्वर को पाना, इसलिए किसी के गुण दोष अपने दिल में भर के क्या करेंगे। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दो कि हम किसी के गुण और दोष न देखें, हम बराबर तेरा चिंतन करते रहें, और बिना देखे न रहा जाए तो फिर दूसरों के गुण ही देखें हम, दोष न देख सकें, ताकि हमारा हृदय गुणों से परिपूर्ण हो, दोषों से रहित हो। इस तरह भगवान ने ऊढ़ों के सभी प्रश्नों का समाधान दिया। और इसकी ऑडियो बन रही है, बने, लोग सुने और सुनकर करके दूसरों के दोष छोड़ के गुण ग्रहण करें। और भगवान के जो उत्तर हैं उस पर अगर हम अमल कर पाए तो ये हमारा बोलना और ऑडियो बनाना और बनवाना ये सब सार्थक होगा। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, इसी प्रकार का सत्संग हमें बराबर मिलता रहे। ये जिंदगी के 4 दिन जो बचे हैं ये तेरी कथा में, पूजा और पाठ में ही व्यतीत हो, गंगा स्नान में ही व्यतीत हो। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आरती कर लो और उसके बाद प्रसाद।